बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात के इस पहर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। वैसे ही सहरी का टाइम है तो आपने उठना ही था, तो सोचा थोड़ी सी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्विस्ट आ रहे हैं बैक टू बैक। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और उसके बाद कुछ बड़े डिसीजन रात गए। और बाय द वे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, इसने या सोशल मीडिया के लोग हैं, ये दूसरी जमातों के लिए तो समटाइम्स मसला बनते हैं, अपनी जमात को भी ये आराम से बैठने नहीं दे रहे। तो जो इन्होंने मुहिम चलाई थी नो टॉक्स विदाउट खान, वो अब लगता है कि उसका प्रेशर लिया है पीटीआई की लीडरशिप ने। और जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि फ़ैसला हो गया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो आज दिन 11-12 बजे होने वाली जो नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास एक हो रहा है बहुत अहम, उसमें शिरकत करेगी। लेकिन अब वो फ़ैसला जो है फ़िलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि कारकुनान की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है या प्रेशर है पीटीआई की लीडरशिप पे कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर या उनसे अप्रूवल के बगैर इस किस्म की कोशिश ना की जाए। एंड नो टॉक्स विदाउट खान, और कोई -1 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर पीटीआई के कारकुनान भी एक पेज पे आ गए हैं, और जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्हें भी आना पड़ा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म पहले से ही आ चुका था, और पीटीआई एक अलग से अपनी मीटिंग्स कंटिन्यू कर रही थी कि देर रात तक, क्योंकि कुछ देर पहले कन्फ्यूजन इसलिए हो गई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला अनाउंस कर दिया कि जनाब हम एज़ अ ग्रैंड अपोजिशन इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। और जब हमने पूछा कि क्या पीटीआई भी इस फैसले में शामिल है, तो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल पीटीआई इस फैसले में शामिल है। दैट मीन्स कि पीटीआई नहीं जा रही। तो हमें पीटीआई की तरफ से जब हम कंफर्म कर रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि नहीं, अभी हमारा इजलास जारी है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। बहरहाल हम जो फैक्ट्स है वो साथ साथ रिपोर्ट करते रहे अपने टेलीविज़न चैनल्स पे भी। और फिर फाइनली मेरा रब्ता हुआ सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से इसी इजलास के दौरान, क्योंकि ये इतना लंबा इजलास चल गया, कोई तकरीबन 6 घंटे का। और फिर उन्होंने बताया कि भाईजान अभी भी हमारी मीटिंग जारी है, कुछ देर में हम आपको बता सकेंगे। ये 2 बजे के करीब की बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में मीटिंग ख़त्म होगी तो हम आपको बताएंगे। ये मीटिंग इतनी लंबी चली कि इसमें वक्फ़ा भी लेना पड़ गया, ताकि ज़रा ठंडे दिल से फिर सोच विचार की जाए। भाईजान अभी तक मीटिंग चल रही है पॉलिटिकल कमेटी की, उसमें जैसे ही डिसीजन होता है तो वो हम आपसे शेयर करते हैं। वी आर स्टिल इन द मीटिंग सर। पार्टी के कुछ लोग जो हैं, बैरिस्टर गौहर समेत कुछ लोग ये चाहते थे कि जनाब इस इजलास में हम शिरकत यकीनी बनाएं, जो भी सूरत हाल हो। लेकिन एक ख़ास ग्रुप जो है वो स्टैंड कर रहा है इस बात पे कि ठीक है इजलास में शिरकत करें, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, यानी इमरान खान को माइनस करके या उनसे पूछे बिना ये नहीं होना चाहिए। ऑल दो कि इमरान खान के पास भी जाएंगे तो उन्होंने मना नहीं करना, उन्होंने इजाज़त ही देनी है। लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि या जो वो ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वो ये चाहता है कि इस मुल्क की अगर कौमी सलामती या सिक्योरिटी का मामला है या उसकी कोई पॉलिसी बननी है, तो वो मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा को माइनस करके ना बने, उनके इनपुट के साथ बने या उनकी गाइडलाइंस के साथ बने। तो इस सारे प्रेशर के बाद जब सोशल मीडिया की तरफ से ये प्रेशर आने लग गया नो टॉक्स विदाउट खान, तो फटाफट पीटीआई के लोग जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास रातों रात पहुँचे। स्पीकर कौमी असम्बली थे, उसमें वज़ीर कानून थे, और उसमें वज़ीर पार्लिमानी अमूर, ये तीनों लोग हुकूमती साइड से और इस साइड से पीटीआई का मेंबर जो है चीफ विप आमिर डोगर, ये पहुँचे। आमिर डोगर से मेरा उस वक्त टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, बल्कि मैं पिछला व्लॉग ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ख़ुद फ़ोन करके बताया कि मेरी स्पीकर से मुलाकात हो गई है और हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। वो मैंने अपडेट आपको पहले व्लॉग में बता दी। उसके फ़ौरन बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ख़त लिख दिया गया कि जनाब हमारी मुलाकात कराने में फैसिलिटेशन की जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान के बगैर हम नहीं कर सकते। अब तक की जितनी स्ट्रैटेजी रही है पीटीआई की, ये इस सेंस में ठीक रही है कि आपने बिल्कुल सफ़ेद इनकार भी नहीं किया, और मैं अभी भी समझता हूँ कि आपको इस इजलास में शिरकत हर सूरत करनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको सियासत की नज़र भी नहीं होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड पीटीआई अपने मौक़िफ़ पे ठीक है कि उनको इमरान खान से मुलाकात तो करने दी जाए। अभी तक जो स्ट्रैटेजी पीटीआई ने बनाई है वो इस हद तक ठीक है कि आपने स्ट्रेट इनकार भी नहीं किया, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया कि जनाब आपने ख़त भी लिख दिया, आप खुद जाके मुलाकात भी कराए कि भाई हमारी मुलाकात कराई जाए, वरना हमारे लिए मुश्किल होगी, कारकुनान हमारे पीछे चढ़े हुए हैं, वो नहीं छोड़ रहे। तो ये सारा कुछ है। और अभी तक जितने भी डिसीजन लिए गए ना कि नाम क्यों दे दिए, वो 14 बंदे क्यों नामजद कर दिए, ये सारा कुछ क्यों हुआ, ये इमरान खान की उस डायरेक्शन के मुताबिक ही हो रहा है कि मुश्किल सूरत हाल में
सियासी फ़ैसले कुछ लेने पड़ते हैं तो आप फ़ैसले लीजिए। तो इमरान खान ने चूँकि बाइख्तियार बनाया है कुछ लोगों को, तो वो अपने तौर पे फ़ैसले ले रहे हैं उसी डायरेक्शन की रोशनी में जो इमरान खान की तरफ से आई है। बहरहाल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पूरी क़यादत है वो तो मुत्तफ़िक़ हो गई इस बात पे कि जनाब हम माइनस इमरान खान नहीं चलेंगे, और अगर किसी को आना है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, सबको बुलाएं, इमरान खान का इनपुट भी उसमें हो, मुलाकात कराएं एंड देन इस मामले में आगे चलें। और फिर अभी कुछ देर पहले पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप का सियासी कमेटी का इजलास था, को तकरीबन 5-6 घंटे तक चला, रमज़ान इफ्तार के फ़ौरन बाद से शुरू हुआ, अब जाके ख़त्म हुआ। तो उसमें फ़ाइनली एलामिया जो हमें जारी किया गया है वो ये कि इमरान खान की मुलाकात से मशरूत कर दिया गया इस इजलास में शिरकत करना, कि सुबह तक का वक्त है, अभी मुकम्मल इनकार भी नहीं है, सुबह तक का वक्त है 11-12 बजे तक का, कि 2-3 लोगों की मुलाकात करा दी जाए। बसूरत दीगर पीटीआई ने क्या किया है कि अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियार दे दिया है कि वो चूँकि सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं, उनके सूबे का मामला है, दहशतगर्दी का मुतासरा सूबा है, वो जाना चाहें एज अ चीफ़ एग्जेक्टिव वो ज़रूर जाएँ, उनको इजाज़त है, वो जाएं और जाके शिरकत करें, अपना जो भी इनपुट देना है तो दे। तो जुज़वी पार्टिसिपेशन तो हो गई, लेकिन पार्लिमानी मामलात के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई बाहर रहती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बाहर रहती है, पूरा ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बाहर रहता है, तो फिर बाकी बचता क्या है? बाकी कौन सी जमातें? पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और शायद मौलाना की जमात जाए, क्योंकि वो अभी ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा नहीं बनी, या एमक्यूएम होगी, 1-2 और जमातें छोटी। तो पीटीआई अगर एक मेजर पार्ट जो है इस पार्लिमानी सियासत का वो इस सारे मामले से बाहर रहता है, तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए या ओवरऑल एक सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से भी जेस्चर अच्छा नहीं है। तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? देखें, हर बार जो है वो आप किसी को दीवार के साथ लगा के अपना फ़ैसला मनवा लें, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अपनी अनाज़ेद सारा को जो भी मजबूरियां हैं वो एक साइड पे रख के मुलाकात का एहतमाम करा दें, 3 बंदे भेज दें, 2 बंदे भेज दें, जाके इमरान खान से आधे घंटे की मुलाकात कर लें, गाइडलाइंस ले लें, इनपुट ले लें, उनको एतमाद में ले लें, ताकि बाद में पीटीआई को भी मसला ना हो, कारकुनान भी पुरअमन रहे और इमरान खान का इनपुट भी आ जाएगा। बट ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अगर इस बात पे हुकूमत आती है तो पीटीआई का वो क्या कहते हैं झंडा ऊपर रहेगा कि जनाब देखें इमरान खान के इनपुट के बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते थे और हमने ये किया। हुकूमत डेफिनेटली ये चाहेगी कि ये सारा कुछ उनके इनपुट के बगैर ही हो। तो मामला अभी यहाँ तक फंसा है, रात के इस पहर लंबी मीटिंग्स रही हैं, तो अभी कुछ लोग जो है वो आराम करने की घर से चले गए हैं। अब देखते हैं कि पीटीआई की इस हिकमत अमली जो अभी तक उनके कैंप को लग रहा है कि कारगर है, क्या मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। जो भी इमरान खान की अगर हिदायत आती है तो उसके अकॉर्डिंग कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इमरान खान ने क्या कहना है, अपनी कोई जो उनके ऑलरेडी स्टेटमेंट हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और ये अफ़गान, तालिबान और इनसे मुतालिक जो पॉलिसी है वो सारी सामने है। तो वही बातें उन्होंने कुछ चंद एक रिपीट करके या कुछ इजाफी चीज़ें जो बल्कि उनके पिछले हफ्ते के ट्वीट में भी वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हुकूमत को परेशानी शायद ये हो सकती है कि सियासी लोग अगर चले गए और कोई मुलाकात में कोई ऐसा फ़ैसला हो गया जो कि 4 महीने से हमने रोका हुआ है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, मौलाना के साथ अलाइंस वाला मामला ना डिस्कस हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। बहरहाल ये चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए हर किसी को। मैं कहता हूँ पीटीआई को भी दिल बड़ा करना चाहिए, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। आखिरी मोमेंट पे भी पीटीआई को जाना चाहिए, मेरी तो राय ये है। बहरहाल उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनके कारकुनान का ज़ोर है, एक दबाव है जिसको वो नहीं इस टाइम फेस कर पा रहे, तो उनका मुतालबा भी बहरहाल जायज़ है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और इस हवाले से बाय द वे सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस कर दिया गया है कि हमने चूँकि बाइकआउट कर दिया है, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं, तो अब सुबह 11 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में कौम को इत्तला दे दी जाएगी। 12 बजे ये कमेटी का इजलास होना है पार्लियामेंट हाउस में, और उससे पहले 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इस वक्त हॉट टॉपिक यही था कि क्या पीटीआई शिरकत करेगी, नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो अगर पीटीआई शिरकत नहीं करती तो बज़ाहिर तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वो चाहते हैं कि एक यूनानिमस या एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी बने, उसमें ज़रूर डेंट डल जाएगा। और ये चूँकि मामला इतना हसास है तो इसमें पड़ना नहीं चाहिए वो डेंट। तो देखते हैं, अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे, कुछ बेहतर फ़ैसले हो सके, दोनों साइड से एक एक कदम ही पीछे हट जाए, तो इस
इस मुल्क का भला है, किसी और का नहीं, किसी की ज़ात का फ़ायदा नहीं है, ना इमरान खान की ज़ात का, ना PTI के लोगों का, इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है रमज़ान के बाबरकत महीने में, बाबरकत सातों में के कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर फ़ैसले हो सके। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखें। सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर आपको बाकी जो हसल बसल होगी उस बारे में अपडेट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।